अच्छा भाई, हमने डार्ट स्टार्ट करी थी, सही, फोर्थ सेमेस्टर में, जो कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपकी स्क्रीन पे दिखना चाहिए, इधर उधर नहीं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सही है, किसके लिए? फ्लटर के फ्रेमवर्क के लिए। तो हम उसको पढ़ रहे हैं, और हमने इंट्रोडक्शन जो है वो पिछली क्लास में ले लिया था, और कुछ चीज़ें देखी थी कि हमारे पास कैसे वेरिएबल्स डिफ़ाइन होते हैं, वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने का तरीका देख लिया था डार्ट के अंदर। और दूसरी क्या चीज़ देख ली थी, हमारे पास नेक्स्ट चीज़ के इनपुट और आउटपुट किस तरीके से हमारे पास होता है, यानी कि यूज़र से अगर इनपुट लेना है तो हम किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं, तो वो चीज़ बात कर ली थी हमने। अगला स्टेप क्या है कि अगली आगे चीज़ें क्या है हमारे पास बेसिक्स में। तो हम पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ चुके हैं कि क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास अगली जो चीज़ें होती हैं वो क्या है। सबसे पहले क्या चीज़ है कि हमारे पास होती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। सही, उबैद बताओ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है अब्दुल्ला? इफ़ एल्स जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट रखती है, और इसको यूज़ करते हैं और इसको बोलते हैं क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी कि कंडीशन हमारे पास कोई हो, उसके अगेंस्ट में हमारे पास यहाँ पर कोई रिजल्ट आ रहा हो, और एल्स में अगर दें तो एल्स में हमारे पास कोई चीज़ आ रही है। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास यहाँ कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी, किस तरीके से होगा? तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देख लो तो हमारे पास क्या हुआ है, हमने सबसे पहली चीज़ जो बात करी थी क्या, कि जब भी तुम डार्ट की फाइल बनाओगे तो डार्ट की एक्सटेंशन होनी चाहिए, नाम कोई भी रखोगे, और यहाँ जो काम होता है वो किसके अंदर होता है? मेन एंट्री पॉइंट के अंदर अगर लिखोगे चीज़ को तो तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारा प्रोग्राम रन होगा, अदरवाइज प्रोग्राम नहीं रन होगा। शारिक हाथ हटा के बैठो, लेटो नहीं, क्लास में सही से बैठो। तो एंट्री पॉइंट हमारे पास ये है, एंट्री पॉइंट हमारे पास ये आ गया। इसके अंदर अगर काम करोगे, इससे बाहर जाके लिखोगे, कुछ नहीं आएगा। ये जहन में बिठा के रखना, जो आज पहली दफ़ा लिखोगे, पिछली दफ़ा जो क्लास में थे उनको तो पता है ये चीज़। अगली चीज़ क्या है? इफ़ और एल्स, जो कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर रखी कि बेसिक में तुम्हारे पास ये आएगा। सही, तो आप इफ़ और एल्स को किस तरीके से करना है? यहाँ पर क्या हुआ है, दो वेरिएबल्स बने हुए। वेरिएबल्स बनाने का तरीका क्या है तुम्हारे पास, कि तुमने यहाँ पर वैर लिखा और यहाँ पर तुमने कोई भी नाम दिया वेरिएबल का, और यहाँ पर वैल्यू उसको असाइन करवा दी। सही है, तो अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स में वैल्यूज स्टोर्ड हुई हुई हैं। अब हमें क्या करना है, हमें दो कंडीशंस हमारे पास मौजूद हैं। सही, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ चेक हुई हुई है कि भाई num1 इज ग्रेटर देन num2। तो ये जो तुम्हारे पास ऑपरेटर है ये क्या है तुम्हारे पास? ग्रेटर देन की चेकिंग के लिए यहाँ पर ये ऑपरेटर है कि भाई नंबर 1 जो है वो अगर ग्रेटर होगा नंबर 2 से तो क्या होगा, ये वाली चीज़ प्रिंट होगी, अदरवाइज क्या होना चाहिए, अदरवाइज ये होगा। तो यहाँ इससे अच्छा है हम क्या लिखें, क्या चीज़ लिखेंगे भाई, यहाँ पर हम ऐसे लिखें इसको कि भाई नंबर 1 इज तो अब ये जो लिख रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर डार्ट के अंदर जब तुम प्रिंट करते हो किसी चीज को, अब ये प्रिंट फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है कि जब तुम यहां पर कंसोल पे लिखोगे तो तुम्हें यहां पर क्या होगा, ये रिजल्ट डिस्प्ले होगा अगर कंडीशन सही होती है। सही, तो यहां पर देखो क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये पिछली क्लास में भी समझाया था, तो ये क्या होगा, ये सिर्फ टेक्स्ट है। अगर मुझे इसके अंदर रखी हुई वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे पहले डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि भाई अब इसके अंदर जो वैल्यू है वो मुझे नज़र आएगी, अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिंग नज़र आ, और ये जो बीच में है ये क्या होगा, एज अ स्ट्रिंग कंसिडर हो रहा है। आगे क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पर आ रहा है तुम्हारे पास num2 में क्या स्टोर्ड है, 12। तो अभी ये बताओ इस कंडीशन को चेक करते हुए कि ये प्रिंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताओ भाई अब्दुल कादिर तुम बताओ। num1 में 10 है
num2 में 12 है। मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ 10 इज ग्रेटर देन 12। तो अब ये वाली लाइन प्रिंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब्दुल कादिर आवाज़ निकालो ना। नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? नीचे वाली लाइन प्रिंट होनी चाहिए। और इसको भी क्या करोगे मॉडिफाई, कि ऊपर से कॉपी करके यहाँ पे रखोगे पेस्ट, और इधर क्या कर दोगे, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास num2 पहले दे देंगे और num1 इधर दे देंगे। तो अब इससे हुआ क्या कि अगर ये होगा तो इसके अगेंस्ट ये चलेगी, अगर ये होता है तो हमारे पास क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी ये प्रिंट कर रहा है। तो नीचे वाली क्या कर दें, अभी फिलहाल इसको कमेंट कर दें कंट्रोल// से। सही, तो अब कंट्रोल// किया। अब यहां पर रन करने का तरीका क्या था उबैद? रन किस तरीके से करेंगे इस फाइल को? हमारी फाइल का नाम क्या है? डार्ट। फाइल का नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डॉट। तो अब यहां पर हमारे पास क्या शो हो रहा है, 12 इज ग्रेटर देन 10। यानी कि उसने क्या चीज शो करी है, ये वाली चलाई है कंडीशन? नहीं, नीचे वाली चलाई है, ये वाली, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन क्या हो रही है, ये कंडीशन गलत हो रही है। समझ में आ रही है चीज भाई? ये कंडीशन गलत हो रही है, तो यहां पर हमारे पास ये वाली लाइन प्रिंट हो रही है। तो अब देखो यहां कुछ भी नहीं नजर आया, यहाँ पर क्या नजर आया, यहाँ पर सिर्फ प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल हुआ और आउटपुट में प्रिंट का फंक्शन काम कर रहा है। ये सब बिहाइंड द लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि ये सिर्फ प्रोग्राम को चलाने की हद तक है। तुम्हें रिजल्ट क्या डिस्प्ले हो रहा है, सिर्फ बस इस लाइन का। सही है इमरान, तो ये तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों के तो पहले से पूरी सारी चीज़ें क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर हमारे पास कंसोल में किस तरीके से रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, प्रोग्रामिंग में टेस्टिंग कैसे कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन के हिसाब से यहाँ हो रहा है काम। तो ये आगे फ्लटर के फ्रेमवर्क में इफ एल्स इसी तरीके से इस्तेमाल होगा डायनामिकली। फिर आ गया सारे। तो अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई भाई सबको? इमरान समझ में आया? तुम समझ में आ गई चीज़? अब इसको यहाँ नीचे अगर आ जाए यहाँ पर, तो इसको पहले क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ बताओ यहाँ क्या चीज़ हुई हुई है, इसको क्या बोलोगे, इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ हुई हुई है? यहाँ सिर्फ इफ एल्स था, अगर ये होगी सही तो ये चल जाएगा, अगर ये होगी तो ये चल जाएगा। यहाँ क्या हुआ हुआ, यहाँ पे इफ, यहाँ पे एक से ज़्यादा अगर हमें कंडीशंस देनी है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, इफ़ के बाद एल्स इफ और फिर एल्स इफ। क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ रही है कि भाई हमारे पास और भी कंडीशंस हैं बीच में, तो हम उसको भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं। अगर यही रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती, यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें बनाई हुई हैं हमने, सही। तो अगर हमें यहाँ पर भी करना होता तो यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ पर ऊपर एक और एल्स इफ ऐड करते, और अगर कंडीशन रिक्वायर्ड है तो हम कंडीशन कहाँ देते, एक और यहाँ पे देते, सही। तो यही काम हमने समझने के लिए नीचे किया हुआ है, उसको कर देते हैं यहाँ। तो अब देखो यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या बना हुआ है, सिनेरियो क्या बना हुआ है, ये गेट करो। सिनेरियो किस चीज़ पे बना हुआ है, मंथ्स के अगेंस्ट में। यहाँ पर तुम क्या रिजल्ट शो करने वाले हो, यहाँ पर तुम सीजन बता रहे हो, 4 सीजन्स होते हैं। तो मंथ्स तुमने डिफाइन कर दिए कि भाई इन मंथ्स के अंदर अगर ये है तो सीजन कौन सा होना चाहिए, या तो स्प्रिंग होना चाहिए, समर होना चाहिए, ऑटम, विंटर, और सबसे लास्ट में क्या है, इनवैलिड। अब देखो इसको जो किया हुआ है काम, ये जो सीजन वेरिएबल है ये कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर हुआ हुआ है डिक्लेयर, सही। तो ये जो डिक्लेयर हुआ हुआ है ये किस लिए डिक्लेयर किया हुआ है, इसको बनाया हुआ तुमने एम्प्टी, खाली छोड़ा हुआ है। खाली जब छोड़ा हुआ है उसकी टाइप क्या रखी है, स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग का मतलब क्या कि मेरे पास इन्वर्टेड कोट्स में जो भी है वो आ जाए। तो अब यहां देखो, यहां टाइप क्यों नहीं दे रहे, यहां भी टाइप देनी चाहिए थी, यहां क्यों नहीं दे रहे अब्दुल्ला, यहां पर क्यों नहीं दे रहे टाइप? ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, सिर्फ इसको अब क्या जरूरत है, इनिशियलाइज करवाने की। जब एक दफा डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, तो अब उसमें सिर्फ क्या डालना है, हमें वैल्यू डालनी है। क्या डाली है वैल्यू? स्प्रिंग। और ये कब प्रिंट होगी, बस कब होगी प्रिंट ये? जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। सही। तो अब देखो मैंने ऊपर कंडीशन में क्या दिया हुआ है, यहां पर अगर मंथ में देखो तो क्या दिया हुआ है, नवंबर। और यहां ये क्या चेक कर रहा है कि मंथ बराबर है किसके, जनवरी के, मंथ बराबर है फेब के, और मंथ बराबर है मार्च के। 3 क्यों दिए हुए, 1 दे देते। 3 महीनों में एक ही स्प्रिंग सीजन चलता है, तो महीनों के हिसाब से हमने सीजन को यहाँ पर मेंशन किया है। तो आप देखो यहाँ पर चेक कर रहे हो, इसको क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो। ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि इनपुट कैसे लेना है। सही। तो अब यहाँ पर आकर दोबारा इधर आ जाते हैं। तो हमने इसी तरीके से, हमें चाहिए थी एक से ज़्यादा कंडीशन, क्योंकि 12 महीनों के लिए था, तो हमने 3-3 महीनों को डिवाइड करके सीजन प्रिंट करवा दिया। अब तुम्हारे यहाँ पर है कि यहाँ पर प्रिंट तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो प्रोग्राम चलेगा कैसे, डिस्प्ले कैसे होगा रिजल्ट में? हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने बोला है कि भाई सीजन ये कर दो, सीजन ये डाल दो, सीजन ये डाल दो। अब प्रिंट कैसे होगा, यहाँ मैं चलाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास ये सब तो नहीं नज़र आने वाला, सिर्फ सीजन के अंदर रखी हुई वैल्यू नज़र आने वाली है। वो कैसे आएगी? तो उसमें ये विंटर दिखा देगा। कैसे दिखाएगा? प्रिंट सीजन, प्रिंट फंक्शन के थ्रू दिखाएगा ना, तो प्रिंट फंक्शन तो है ही नहीं यहाँ। तो हम या तो इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, या तो तुम इसको वेरिएबल हटाकर प्रिंट इस तरीके से कर दो, तो ये भी सही है। और या फिर इस तरीके से जो लिखा हुआ है तुम्हारे पास, इसको सबसे लास्ट में यहाँ पे कर दो, यानी कि जो भी कंडीशन सही होगी उसके हिसाब से क्या कर देगा, सीजन के अंदर वैल्यू यहाँ डाल देगा। सही। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास कौन सा मंथ है, हमारे पास नवंबर है, तो अभी क्या होना चाहिए, अभी हमारे पास यहाँ पर नवंबर में, यानी कि ये वाली कंडीशन चलनी चाहिए, ये सब हो जाएंगी गलत। सही। और लास्ट भी हमारे पास हो जाएगी गलत। तो यहाँ पर सिर्फ बीच वाली, तो अब इसको क्या करेंगे, दोबारा अगेन ऊपर वाला हमने कमेंट किया हुआ है, तो क्या हुआ, मेरे पास उसने ये चेक किया कि भाई मंथ जो है वो किसके बराबर है, नवंबर के बराबर है। तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर तुम ये शो, अगर इसको हटा दूं मैं, इस फंक्शन को हटा दूं, तो क्या होगा, कुछ आना चाहिए यहाँ पर, नहीं आएगा, प्रोग्राम पूरा चलेगा, लेकिन वो जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने प्रिंट का फंक्शन यहाँ पर नहीं लिखा। सही। तो यहाँ पर इसको प्रिंट का फंक्शन हमने इस तरीके से किया, और यहाँ पर आकर कंट्रोल स्ट्रक्चर डॉट डाट को चलाया, तो कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे ऐसे हो गया। सही। तो अब वो जो तुम्हारे पास ये वाला काम है, इसको वहां पर क्या कर लोगे, वहां पर इन्वॉल्व कर लोगे। कैसे करोगे वहां पर इन्वॉल्व, कि ये जो तुम्हारे पास चीज आ रही है, इसको कॉपी किया तुमने, और यहाँ पर आकर कंट्रोल, जिन्होंने अटेंड नहीं करी थी क्लास उनकी वजह से यहाँ पर बता रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आकर तुम पेस्ट करोगे। अब ये जो एरर दे रहा है, ये किस लिए दे रहा है, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने ये सीखा था कि जब हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो हमें क्या करनी पड़ती है, कौन सी लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है, .io की इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी। किस लिए होती है, फॉर टेकिंग एन इनपुट, यानी कि मैं अगर देना चाह रहा हूँ अपनी मर्जी से, तो मैं अपनी मर्जी से इनपुट दे सकूँ। तो इसको कॉपी किया यहाँ पर, और यहाँ पे आके हमने सबसे टॉप पे, अब देखो ये वॉइड मेन के अंदर नहीं डालना, कहाँ डालोगे, सारी लाइब्रेरीज जो इंपोर्ट होंगी वो यहाँ ऊपर होंगी। सही। किसके थ्रू, इंपोर्ट के थ्रू। सही है। तो आप देखो यहाँ जो एरर आ रहा था वो क्या हुआ, यहाँ पर
रिमूव हो गया। अब एसटीडी आउट किस लिए है? एसटीडी आउट का क्या काम है? मैसेज डिस्प्ले करना। तो यहां पर क्या लिखोगे? एंटर योर डिजायर्ड, क्या आएगा? मंथ। और नीचे क्या हो जाएगा? वेरिएबल। अब ये जो हमने काम किया हुआ है इसको हटा के क्या कर दें? इसको हटा के हम यहां पर क्या कर दें? यहां कर दें मंथ। तो क्या हुआ? ये जो तुम्हारे पास लाइन है ये किस लिए है? ये जो रीड लाइन सिंक का फंक्शन है ये क्या कर रहा है? ये तुम्हारा इनपुट लेगा किससे? यूजर से, सही। और किसके अंदर लेगा? मंथ के अंदर, सही। और सीजन वैसे ही है क्योंकि सीजन हम क्या कर रहे हैं? कंडीशन के हिसाब से प्रिंट कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर अगर इसको चलाते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है। अब पहले रिजल्ट नहीं दिया, अब क्या मांग रहा है? सबसे पहले वो बोल रहा है कि भाई मंथ टाइप करो आप। तो मंथ टाइप क्या करें? मंथ टाइप अगर यहाँ पर करें इसको, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ? जनवरी टाइप किया तो उसने इस कंडीशन में आके चेक किया होगा, उसको यहाँ मिल गया मंथ बराबर है किसके? जनवरी के। तो उसने क्या किया? तुम्हें डिजायर्ड आउटपुट दे दिया, क्या? कि सीजन के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड हो गई? स्प्रिंग की। तभी तुम्हें क्या शो कर रहा है यहाँ पर? स्प्रिंग, सही। तो ये क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अब इसको इम्प्लीमेंट कर लो।